तो सेंसिबल है, समझ आएगी, श्रीमत में जीवन सफल बनाएगी। शिव बाबा से कभी भूल नहीं, इनसे हो जाए तो चिंता नहीं। ये उनका रथ वही जवाबदार, तुम रखो निश्चय अडोल अपार। अगर निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, पर उस तक पहुँचने में समय लगे। निश्चय अचल हो यही बल लगे। श्रीमत पर चलने से झटका नहीं, दूसरों की मत में अटका नहीं। अल्फ और बे है बाबा की याद, बाकी सब है डिटेल की बात। मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा, अपवित्रता है बनाती धाम। शूद्रों की चीज ब्राह्मण न ले, ये निश्चय जीवन में बसे। सबको देखो रियल रूप में, हर आत्मा को देखो स्वरूप में। ऐसे रियल को रियलाइज करो, संपूर्ण पवित्र जीवन भरो। परमात्मा दुआओं से झोली भरो, माया पास न आए ऐसा करो। लौह की जंजीर कटी है सही, अब रॉयल धागे भी काटो अभी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। देखिए स्वयं को, मस्तक के बीच है आत्मा, ज्योतिर बिंदु सितारा, गॉडली स्टूडेंट। बाप दादा हमें आए हैं मुरली पढ़ाने। हम अपनी बुद्धि को बाबा को समर्पित कर एकाग्रता से मुरली सुने। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। कई आत्माएं इसमें सोचती है कि इसमें शिव बाबा कैसे बोलेगा, लेकिन बाबा ने तो निमित्त का राज बताया है ना। जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा साकार में निमित्त थे। कुछ भी गलत भी हुआ तो शिव बाबा उनको सही कर देगा। उसी तरह आज भी साकार में दीदियां हमारे निमित्त है ना। मास्टर, बाप दादा, गुरु भाई, उनको बाबा कहते हैं गुरु भाई, जो उनके ही आसन पर बैठकर, बाप दादा के आसन पर बैठकर मुरली सुनाते हैं। तो उनके द्वारा दी हुई अगर कोई भी एडवाइस है, अगर वो गलत भी हुआ तो बाबा उसको सही कर देगा। ऐसा हमारा अनुभव भी है और बाबा भी कहते हैं और आप सबका भी अनुभव होगा। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी कोई बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाबा, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। जब मुरली में शिव बाबा की बात ब्रह्मा बाबा कहते तो कहेंगे शिव बाबा हमारे ऐसे हैं, ऐसे बोलते हैं शिव बाबा, लेकिन डायरेक्ट कहते तो वो डायरेक्ट बच्चों से कहते हैं कि बच्चों ऐसे करो ऐसे करो। और शिव बाबा फिर कभी बात करते ब्रह्मा की कि ये ब्रह्मा तो सिर्फ मेरा रथ है,
उस वक्त शिव बाबा बात कर रहे हैं। तो ये बात ही बाबा बोल रहे हैं कि ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लें, कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा की मत तो अलग नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे मूंझते हैं उनके लिए बाबा कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, उसमें भी कुछ सोचना नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। हम रूहानी बच्चों को, आत्माओं को, हम सब बीच बीच में चेकिंग करेंगे कि हम आत्मिक स्मृति में हैं या नहीं। तो तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज बस सृष्टि के आदि में रहती है, सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको मिली है। यह सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता, कल्प बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। कोई भी नहीं जानते ना। गॉड फादर कहते रहते हैं, उनको समझाने जाओ तो नहीं मानेंगे। तो ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, सूक्ष्मतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है। बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं, मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं, मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं। ना बाप को जानते हैं, न स्थान को जानते हैं, न स्वयं को जानते हैं। क्यों कर रहे हैं पूजा कभी क्वेश्चन भी नहीं करते, क्योंकि कई शास्त्रों में तो कहा गया है कि क्वेश्चन करना भी पाप है। भगवान से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, पर आज बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो उभर कर आ रही हैं और जो क्वेश्चन करने लगे। ये भी ड्रामा में, तभी तो बाप को जानेंगे ना। तो न बाप को जानते न देवताओं को, ये किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। किसी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र ही तो गुमराह करने के लिए ही लिखे गए थे। माया रावण ने ही लिखा है ना। जब विकार आए तो माया बुद्धि पर किसका कब्जा था, माया का। देह अभिमान। तो कोई भी अगर दृश्य भी किसी संत महात्मा को दिखे तो वो तो देह अभिमान से ही इंटरप्रेट करेंगे। अगर उनको कोई दिखा जो प्रवचन दे रहा है तो वो सोचेंगे कोई देह वाला ही दे रहा है, उनके अंदर की आत्मा उनको कैसे दिखाई देगी। इसके अंदर दो आत्मा है, एक ब्रह्मा की यानी कृष्ण की आत्मा, एक दूसरी शिव की, शिव पर परमात्मा है।
ये कैसे देख पाएंगे, इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। हम ही अगर देह अभिमान में हैं, हम तो खुद ही बाबा को भूल जाते हैं, जबकि हमको पता है कि बाबा आया हुआ है, हमको ज्ञान दे रहा है, सब अच्छे से पता है, फिर भी हम बाबा को भूल जाते हैं, फिर भी हम विकर्म कर देते हैं, फिर भी हम जो भी परिस्थिति आती है उसको देह अभिमान के एंगल से इंटरप्रेट कर देते हैं। तब उस समय का तो बात ही अलग है, जब किसको याद भी नहीं कि भगवान कौन है, क्योंकि ये नॉलेज तो यही खत्म हो जाती है। प्रारब्ध वहाँ भोगते हैं, सत्युग, त्रेता, फिर द्वापर से विकार। तो कहाँ से उनको ये रियलाइज होगा कि वो जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है? कैसे होगा? हो नहीं सकता है ना। वो तो जो मन में आया वो इंटरप्रेट कर देंगे। जैसे कि कोई दृश्य दिया गया हो, किसी बच्चे को पिक्चर राइटिंग दिया जाता है ना, अगर एक ही क्लास में 30 बच्चे हैं और एक ही पिक्चर दे दी जाए, लो पिक्चर राइटिंग करो, तो हर की अलग अलग स्टोरी होगी। तो यहाँ पे भी हर महात्मा की अलग स्टोरी हो गई। किसको शिवो हम समझ में आ गया कि आत्मा आत्मा सेम दिख रही है, यानी ये भगवान की आत्मा यही मैं ही हूँ। इंटरप्रेट नहीं कर पाए। अगर उन्होंने आत्मा को देखने की कोशिश की, अब उन्होंने अपनी आत्मा को देखा, फिर उन्होंने भगवान की आत्मा को देखा, तो है तो दोनों बिंदु ही रूप। गुण और शक्ति अलग है, दिखने में तो सेम ही है। अब वो क्या समझ पाएंगे? तो शिवो हम कह दिया। ऐसे ही जिनको नहीं पता है कि जिनको बहुत सारी आत्माएं दिखी होंगी ना, भगवान भगवान दिखा, चलो वो ज्योति बिंदु स्वरूप, और वैसे ही सभी दिखने लगे, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। सब तो वही आत्मा ही है ना। तो फिर कण कण में व्याप्त हो गए, हर में उन्हें चमक ही दिखाई देने लगी। सोफे में भी है, बेड में भी है, इस आत्मा में भी, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में वही है। ऐसे कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया। और आज की लवलीन को, स्थिति को लीन कह दिया कि आत्मा लीन हो जाती है। तो बहुत सारी बातें है ना, भ्रमित स्थिति में भ्रम ही पैदा करेंगे, कभी यथार्थ कैसे हो सकते। तो हम खुद भी अगर मंथन करें, क्या हुआ होगा स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे हुआ। अब मान लेते कि इसको ट्रुथ भी पता चल गया, ठीक है, अब उन्होंने मुझे ट्रुथ बताया, अब मैं उसको अपनी बुद्धि द्वारा समझूंगा ना। कोई किसी इंसान के बारे में कोई सच भी बताता है, इंसान के बारे में भी, जब वो दूसरा इंसान तीसरे को बता देता है तो उसमें चेंज आ जाता है। वही सेम चीज़ नहीं बताता है। एक लाइन में खड़े कर दिया जाए बहुत सारे 50 लोगों को, और जो उनको कहा जाए फर्स्ट हो, लास्ट में पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अलग हो जाएगा, और उसको जब हम सुनेंगे तो हम हंसने लगेंगे कि हमने क्या कहा था और लास्ट वाले ने क्या कहा। तो ऐसे भी अगर किसको सत्य का अनुभव भी हुआ होगा, पूरा सत्य, तो भी वो एक के द्वारा, एक गुरु, फिर अपने उत्तराधिकारी को, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, पूरा ही चेंज हो गया। तो सत्य तो तभी पता चल सकता है परमात्मा आकर एक एक को इंडिविजुअली बता रहा है ना। ऐसे नहीं कि बाबा बताकर चला गया और किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि अब मेरे बाद ये किसको बताएगा। नहीं, अभी तक भी बाबा इंडिविजुअली ही सबको बता रहा है, नहीं तो ये ज्ञान ही फिर उलट पुलट हो जाए। परमात्मा के अलावा इस सत्य को अच्छे से और कोई बता ही नहीं सकता है। इसीलिए अभी तक भी मुरली चल रही है, नहीं तो कोई और ही फिर किसी और की मुरली चल रही होती। तो परमात्मा का कितना सुंदर ये सिस्टम बनाया हुआ है। शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं है, लिखने वाले हम ही हैं, कि परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं का ज्ञान था जो गुम गुम हो गया। सतयुग में भी तो ये ज्ञान नहीं था ना। सतयुग में भी ये ज्ञान नहीं था, तो गुम होने की बात ही नहीं। अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता था।
आप देखिए कि क्रिश्चियंस में ही कैसे हो गया। सबसे पहले तो ये क्लियर था कि जीसस भगवान का बच्चा है और जीसस की बॉडी में क्राइस्ट की आत्मा ये ज्ञान दे रही है, ये क्लियर था। लेकिन फिर पॉलिटिक्स, क्योंकि आत्माएं सब विकारी थी ना, पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता के लिए, अपने अपने चीज़ों को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें हेर फेर कर दिया। ओरिजिनली रिटन बाइबल चेंज होता गया, कई बार चेंज हुआ और उसके बाद अभी जीसस को भगवान कर दिया। लेकिन ये चीज़ अभी भी मिसिंग है कि किसी भी बुक, किसी भी बाइबल के किसी भी वर्स में कहीं भी नहीं है कि जीसस कह रहा हो कि मैं ही भगवान हूँ। पर उनको चुप दिखाया गया लास्ट वर्जन तक कि वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो सब उनको भगवान मान रहे। लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो भी कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। बाबा कहे ना उसके लिए बुद्धि चाहिए, तो वो बुद्धि आज किसी के पास नहीं। बुद्धि माया से भ्रमित है। अगर माया का भ्रम हट जाए तो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के गले मिल जाएं और बाबा बाबा मेरा बाबा कहे। इसलिए पवित्रता की किरणें क्या करती हैं, बुद्धि के भ्रम को हटाते हैं। इसलिए हम लाइट भी देते हैं, माइट भी देते हैं और डिवाइन इंसाइट भी देते हैं। दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि यानी स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, बिना माया के प्रभाव की बुद्धि। तो माया कब प्रभावित कर दे इसलिए पता नहीं, इसलिए हम सबको बुद्धि भी समर्पित कर देनी चाहिए बाबा को। तो इस्लामी बौद्ध आदि जो है उन्हों का ज्ञान चलता आता है, सब जानते हैं। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, वह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुक्ष बुद्धि बन गई है। देखिए बाबा उसको डेफिनेशन भी दे रहे हैं, कैसे गवाया ये भी नहीं पता तो तुक्ष बुद्धि बन गई, छोटी बुद्धि हो गई, यानी विशालता बुद्धि की खत्म हो गई, यानी दूरांदेशी का गुण खत्म हो गया। तो मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। बाबा आकर हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि, शुरूर बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, होली हंस बुद्धि, हमारी बुद्धि को डिवाइन बुद्धि बनाकर जाते हैं। फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। तो आज जैसे बाबा बुद्धि पे ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, कितनी अच्छे से बता रहे हैं कैसी बुद्धि ना। ये सारे चक्र को हम दो भाग में बहुत सारे आधार पे बांट सकते हैं, दिन और रात, सुख और दुख, ज्ञान और भक्ति, हम्म, और यही मंद बुद्धि और शुरूर बुद्धि, या दुख बुद्धि और बड़ी बुद्धि, देवता और असुर। ऐसे बहुत, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ऐसे आधार पर हम पूरे कल्प को आधे आधे में बांट सकते। तो बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, ये सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आए, जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया वह नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते हैं। जब खुद ब्रह्मा ही नहीं जानते कि शास्त्र कहाँ से आए तो बाकी को कैसे पता होगा। ब्रह्मा को ही नहीं पता कि शास्त्र कहाँ से आ गए, लेकिन बाबा, शिव बाबा जानते हैं। वो तो जानी जाननहार है, पूरे चक्र का राज जानते हैं। सुदर्शन चक्र, पहले सुदर्शन चक्रधारी तो शिव बाबा हैं, फिर हमको बता बनाते हैं। तो बाबा बताते हैं, शिव बाबा बताते हैं कि कैसे तुमने ही लिखे, है ना। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र, अलग अलग शास्त्र हमने ही लिखे। तो जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वह नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सके। देवताएं भी नहीं जान सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने।
वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। वहाँ ये नॉलेज कैसे हो सकती है ना, पुरुषार्थ खत्म हो जाता है यहाँ पे ही, वहाँ पे बस हम प्रारब्ध भोगते हैं, तो ये नॉलेज कैसे हो सकती है। वो आप समझाती है नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी नहीं पता, है ना। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू हो जाती है। एक आत्मा है जो बहुत अभी छोटे एज की है, लेकिन शायद उसका उसने भक्ति भी की और ज्ञान भी लिया, और अभी उसका ये पुनर्जन्म है। तो उस वो अपने मुख से कभी कहती है कि अभी तो ये संसार को खलास होने में कई लाखों वर्ष, और कभी उसको ये रियलाइज भी हो जाता है कि हाँ अब ये सृष्टि खत्म होगी। यानी दोनों चीज बीच बीच में उसकी इमर्ज होती रहती है, कभी भक्ति की बातें जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, और कभी ज्ञान की बातें। तो ऐसा नॉलेज है और ऐसी भक्ति है। तो नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। देखिए बाबा ने ही डिवाइड कर दिया ना, आधा भक्ति आधा ज्ञान। ये अभी कोई नहीं जानते हैं, सत्य की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है। तो मालूम कैसे पड़े, 5,000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके, कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं, कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, युग ही चार है, चारों का इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है। कितना सारा टर्म्स पावा दिया है। मिड गेट युग, संगम बहुत छोटा है, लीप ईयर तो उन 4 युगों से बहुत छोटा है ना, बस 100 वर्ष का ये युग है। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। रामानुसार जो समझाता आया हूँ वह पाठ चलाता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है ना, बाबा का भी क्या बोल रहे हैं, उनके अंदर से भी वो ज्ञान इमर्ज होता रहता है। ऐसे ही हर एक आत्मा का अपना अपना रिएक्शन, अपने अपने डायलॉग्स इमर्ज होते रहते हैं। कल जो आत्मा बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, आज अचानक ही उनका बुरा व्यवहार हो गया, तो उनका वो रोल इमर्ज हुआ। तो जब भगवान से ही वो इमर्ज होता रहता है, तो फिर इंसानों की बात क्या, जनरल आत्माओं की क्या बात। तो इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं, या बाबा सुनाते हैं, या पड़ी हुई ये बातें। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा, है ना। तो हमारा तो चलता रहता है ना। बाबा और ये भी डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो शिव बाबा बोल रहा है तुमको ही धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, है ना। तो ये क्लियर है कि शिव बाबा कह रहा है।
दीदी बाबा ये कह रहे हैं ना कि बाबा को भी पहले से नहीं पता होता है कि क्या सुनाऊंगा। हाँ, ये शिव बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धि जिसकी बड़ी अच्छी है ना, वो ये ब्रेन बड़ी अच्छी है, वो ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अभी जो मुरली में लाइन आई वो शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। जी। अभी ये जो सारा डायलॉग है ये सारा शिव बाबा बोल रहा है। और दीदी आज बाबा ने संगम का दूसरा नाम, नया नाम दिया है, हाँ, मिड गेट। मिड गेट। हाँ सॉरी। अच्छा, तो फिर बाबा कह रहे हैं वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है, वह इस रूहानी पढ़ाई में बिटगेट लग पहले जाए। बिटगेट पहले भी आ चुका है, चुना हुआ है। हाँ जी। तो वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। ना मम्मा ने तो सब कुछ त्याग दिया ना, जिस वक्त वो बन गई बस बाबा की बन गई। तो वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं, पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्या को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई है, फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई ना, बहुत सारी कुमारियां आई लेकिन फिर कहीं चली गई, वापस ज्ञान छोड़ दिया। तो कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। या श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत है, इसमें भी मुझ पड़ते। अब ये बोलने वाला कौन है, इसमें मुझ पड़ते हैं कि ये कहीं ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है ना। शिव उनको बाबा लगता है, बोलो। हाँ, लेकिन उनको लगता है ना अगर ब्रह्मा बोल रहा है तो हम क्यों माने, ब्रह्मा की मत क्यों माने ऐसे। तो इसमें ही मुझ पड़ते। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रही तो आप ही ठीक कर देंगे। अब यहाँ पे कौन बोल रहा, आधा शिव बाबा, आधा लगता है ब्रह्मा बाबा की इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आप ही ठीक कर देंगे। वह कौन, शिव बाबा आप ही ठीक कर देंगे। और इनसे कुछ भूल हो जाए, यानी ये ब्रह्मा शिव बाबा बोले और वह आप ही ठीक कर देंगे, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। बाबा क्योंकि बोले, हाँ। तो श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, यानी शिव बाबा द्वारा। सदैव समझना चाहिए, मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि मुख तो उनका ही यूज कर रहे हैं ना। तो मिले, अगर शिव बाबा हमको श्रीमत देते हैं तो किसके द्वारा देंगे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो देंगे ना, अलग से तो आकर नहीं दे सकते हैं। तो सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल। ड्रामा में ये राज ढूंढा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। दीदी मैं कहती हूँ कि मूंझते इसलिए हैं कि वो ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं, शरीरधारी है, और वो दिखाई नहीं देते हैं, निराकारी है। तो इसलिए मूंझते हैं। कोई भी जो मूंझते हैं ना, वो इस वजह से भी मूंझते होंगे। देह अभिमान मेन कारण है, क्योंकि अगर हम आत्म अभिमानी है तो हम बिल्कुल भी कोई भी बात में मूंझेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन, दुनिया की कोई भी बात हमको मुंझाएगी नहीं। देह अभिमान है, देह देख रहे हैं इसलिए उनको स्वीकार नहीं होता। कई लोगों को ब्रह्मा स्वीकार नहीं होता, उनको चाहिए डायरेक्ट शिव बाबा। लेकिन कई बार बाबा ने बताया है कि वाया ब्रह्मा ही मैं मिल सकता हूँ। कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि तुम ब्रह्मा को मत मानो, रिगार्ड मत दो और मैं तुमको मिल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। बाप और दादा साथ हैं। अगर कोई ब्रह्मा को
अस्वीकार करेगा तो शिव बाबा उनको स्वीकार नहीं करेगा। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। उनका रथ है ना, पूछते क्यों हो? पता नहीं है ब्रह्मा की राय है शिव की। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, ऊंच पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है, एट एनी कॉस्ट। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। सोचिए, यानी अगर कर्मातीत अवस्था नहीं है तो हमारे निश्चय में कमी है। मैं एक क्लास में दीदी बता रही थी ना कि जब आपको निश्चय हो जाएगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। अभी जैसे हमको निश्चय होता है कि हम बस में जा रहे हैं और बस ड्राइवर चला रहा है, तो हम कभी डरते नहीं है, निश्चिंत होकर निश्चय है कि हाँ चलो चला रहा है, ठीक ही चलाएगा। कभी सोचते भी नहीं उसके बारे में, बिल्कुल आराम से आकर बैठ जाते हैं। ऐसे एरोप्लेन में इतने एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी लोग आराम से आज भी जा रहे हैं और बैठ जा रहे हैं, है ना। और ट्रेन ऐसे सब कुछ। तो शिव बाबा पे भी ऐसा निश्चय हो कि वो मेरी नैया का खेवैया है, तो वो पार ले ही जाएगा। उस पे निश्चय, पूरा निश्चय। तो फिर क्या क्यों क्या नहीं आएगा। तो श्रीमत पर पक्के चलेंगे और कर्मातीत स्थिति तभी आएगी। क्या होता है, बहुत परेशानी आ गई, उस वक्त जो हमारे अंदर वो भय आता है ना, वो भय दिखाता है कि हमारे अंदर निश्चिंतता या बाबा पे निश्चय बुद्धि नहीं है। जो निश्चय बुद्धि हो गए तो हमको भय नहीं लगेगा। तो वो भी एक टेस्ट है कि बार बार मुश्किलें आती है तो हम अपने आप को चेक करें कि कैसा फील हो रहा है, निश्चिंत है यानी निश्चय बुद्धि है। तो निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए ना, कोई भी डाउट ना हो कि होगा कि ये काम नहीं होगा। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कभी कभी गृहस्थ में माताओं को ये उलझन आती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सब नाराज हो जाएंगे। शिव बाबा की मत श्रीमत है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो सब नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाबा का वादा जो है वो पक्का निभाता है। जो भी आत्मा श्रीमत पर चलती है वो उल्टा को भी सुलटा कर देता है। तो कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा और इसने कहा, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया, अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते। एक शिव बाबा की याद कितना बड़ा आधार है। बस एक ही आधार है, मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की। अल्फ और बे, बाकी है डिटेल। तो बाप जो समझाते उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है ना। वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें और कोई
भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण। मुन जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। तो बाप कहते हैं, भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन, याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकिचार धन दौलत था, धन दौलत दिया था। बाप ने सारे विषय का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते कि फिर क्या हुआ हमारे साथ, या शुरुआत में क्या थी। बाप ही कहते हैं ना, ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी दोनों ही कोई नहीं जानता। तो बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग दिया था ना। तुम भी कहेंगे, शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, और बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो बाबा पूछते, ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई, तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है, और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो यह बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, ना बाबा बता रहे हैं कि उसने ज्यादातर निंदा ही लिखी है शास्त्रों में, कि वो यहाँ चले गए, उन्होंने ये कर दिया, सीता का हरण हो गया, ये वो बहुत सारी बात। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसीलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरा है, विचार सागर मंथन कर। बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। विचार सागर मंथन कर, बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर, दूसरों को सुनाना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर, दूसरों को सुनाना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर महसूस करें। ये वरदान मुझ में धारण होता जा रहा है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने अनादि आदि, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले, रियल रूप को रिकॉग्नाइज करने वाले, संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव।
आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है, शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा। किसी को भी देखो तो उनके रियल रूप को देखो, रियल को रिवाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन सकते। तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। किसको भी क्या देखे, उसके रियल रूप को, रियल को यानी आत्मा को। तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास वाले एयर कंडीशन की टिकट ले अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। और परमात्म दुआएं करने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? बाबा जो कहे उसको तुरंत फॉलो करना। ना? उस अगर आज की आज ही हम आज की मुरली से कोई भी श्रीमत का फॉलो करते हैं तो तुरंत परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। तो अव्यक्त इशारे है, बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजोरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी बंधे हुए। कई पर्सनालिटी फील करने वाले स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है। बाप दादा इन धागों से मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्त जीवन मुक्त देखना चाहता है। उन धागों से भी जो हमको ऐसा फील कराते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे धागे भी हैं। बाबा आज रियलाइज करा रहा है, इसको सोचना है कि कहाँ है वो धागे, कहाँ हम ऐसा सोचते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवा। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे सेंटर्स पर, चाहे विदेश देश विदेश में, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक, क्या और टाइम चाहिए? तो बाप से समय भी पूछता है, प्रकृति भी पूछती है ना? फिर बाद में टू लेट हो जाएगा। तो अमृत वेले बाबा से पूछने जा रहे हैं, इस याद में रहकर फिर देखो रिस्पॉन्ड मिलता है। यह अनुभव अभी तक नहीं किया है। जैसे यहाँ साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भागे आते हो, वैसे अव्यक्त को अपने नजदीक लाओ तो ऐसा ही अनुभव हो हो जाता है, हो सकता है। जैसे साकार में सहज वृद्धि को सहज बुद्धि को निर्णय हो जाता था, ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। अभी तक अव्यक्त रूप के इतने अनुभव नहीं किए। केवल एक या दो बार पुरुषार्थ करने से आप ऐसा अनुभव कर सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर नेचुरल हो जाएगा। जो हम कैच कर पाए बाबा की को, जैसे साकार रूप में आत्माएं सुनती थी उनके निर्णय को, उनके एडवाइस को, जैसे हम भी नेचुरली बाबा के से लिए हुए टचिंग को महसूस कर सकते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। अभी आप सबका कोई प्रश्न है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। अभी किसका कोई प्रश्न है? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जिस पे आप सब अपना विचार सागर मंथन रख सकते हैं। शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ दीदी, मैंने मुरली से ये लिया